पूरे बिहार में अगले 6 महीने के अंदर हमको लगता है, मैं परसों ही कई स्टील प्लांट के मालिकों से मैं मिला और लगभग 51,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने बिहार में सहमति दिया कि आप जमीन दीजिए, हम यहां स्टील प्लांट और स्टील हब बनाने का काम, हम न्यूक्लियर प्लांट लगाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। पत्रकारों के लिए खबर और खबर के मायने, फिर आप कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, कोई मतलब नहीं है। कुछ खबरें ऐसी होती हैं, जब आप जिस परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, आपको वो खबर दर्शकों तक पहुंचाना पत्रकारों की पहली जिम्मेवारी होती है। खबर ही कुछ ऐसा है कि मुझे गाड़ी रोककर सफर बीच रास्ते में ब्रेक करके वो खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और रास्ते में है इसलिए हम अपने रिपोर्टर शशांक को भी इस खबर से जोड़ेंगे। लेकिन शशांक तक पहुंचने से पहले जरा खबर क्या है, जरा पहले आप भी देख लीजिए। 2 दिन पहले ही एक बड़े समारोह में, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, सारे अखबार के फ्रंट पेज पर खबर भी छपी और स्वाभाविक भी बिहार के लिए गौरव का क्षण भी था कि 51,000 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी और मुख्यमंत्री के मौजूदगी में उस पर हस्ताक्षर हुआ। इतना बड़ा निवेश बिहार में, स्वाभाविक है हर बिहारी का दिल गौरव से बाग बाग हो गया होगा कि भाई देखिए तो, डबल इंजन की सरकार और मोदी शाह का भरोसा। चुनाव में उन्होंने कई वादा किए थे, अब तो वो वादा अब कैसे फलीभूत हो रहा है। जो उद्योगपति बिहार आने को नहीं चाह रहे थे, कैसे अब उद्योगपति आ रहे हैं, और वो भी स्टील के क्षेत्र में, कपड़ा के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। उसी निवेश के सिलसिले में जो कंपनी बिहार आई है, जिससे मुख्यमंत्री ने MOU साइन किया है, उसमें एक कंपनी है ग्लोबल एनर्जी। वो कंपनी बिहार में न्यूक्लियर प्लांट लगाने जा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट से ऊर्जा का देश में बहुत कम ऐसे जगह है जहां न्यूक्लियर प्लांट के सहारे बिजली उत्पादन का काम होता है, और ये समझ जाइए कि ये उत्पादन बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाला केंद्र होता है। एक बार याद होगा कि भोला बाबू जो है शुरू किए थे वो रजौली के पास नवादा में, काफी चर्चाएं हुई थी। वहां न्यूक्लियर प्लांट के सहारे वहां बिजली उत्पादन है। एक न्यूक्लियर प्लांट लग जाए तो फिर बिहार क्या, उत्तर भारत के कई इलाकों में बिजली के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो वाकई में ये खुशी की बात है। इस कंपनी से बिहार के मुख्यमंत्री ने जो MOU पर साइन किया है, लगभग 2200 करोड़ रुपए का निवेश वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन बरबस हमें ये खबर मिली कि इस कंपनी को लेकर कुछ चीजें हैं जो जनता से छुपाई गई है। ये कंपनी कुछ ऐसा है कि आने वाले समय में इस कंपनी को लगता है जैसे अडानी टेक ओवर करने वाला तो नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का अनुभव, इस कंपनी का न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में काम, बैंक गारंटी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे देखकर लगता है कि कुछ न कुछ बिहार में हो रहा है और बड़े स्तर पर हो रहा है। क्या है इस कंपनी का सच जो बिहार में 2200 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में? क्या वाकई में ये कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की योग्यता को रखता है? क्या वाकई में इस कंपनी का वो हैसियत है कि 2200 करोड़ रुपया निवेश करके बिहार में न्यूक्लियर प्लांट लगा ले? चलते हैं हम अपने सीधे संवाददाता शशांक के पास और शशांक से जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बिहार के साथ छल हो रहा है। डबल इंजन की सरकार किस तरीके से बस मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है।
और हकीकत कुछ और है। जरा सुनिए शशांक जो कहने जा रहा है, पैर तले जमीन खिसक जाएगा। चलिए क्या कह रहे हैं शशांक इस कंपनी के बारे में जिनको न्यूक्लियर प्लांट लगाने की जिम्मेवारी दी गई है। 2200 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट होगा। क्या है वो कंपनी, जरा सुनते हैं शशांक से। बातें तो सर ने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये बिहार सरकार ने एक एमयू साइन करवाया। कई सारी कंपनियों ने निवेश करने के लिए एमयू साइन किया है बिहार में कि वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और इन निवेश के बीच चर्चा जोरों पर है कि एक ऐसी कंपनी जिसने सबसे अधिक निवेश का एमयू साइन किया है और उसकी चर्चा हो रही है। तो हमने थोड़ा उस कंपनी का डिटेल निकाला, तो उस कंपनी का डिटेल देखिए। ये पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, ये ग्लोबल रिन्यूएबल एडवांस क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये कंपनी बहुत पुरानी नहीं है। ये कंपनी आपको मात्र 4 महीने पुरानी कंपनी है। 25 फरवरी 2026 को ये कंपनी बनी है। देखिए हम लोग पूरा डिटेल लगा रहे हैं। ये कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, 4 महीना पहले कंपनी बनी है, और इस कंपनी का ऑथराइज कैपिटल जो है वो 10 लाख का है, और इस कंपनी ने 22,500 का निवेश किया मतलब करेगी बिहार में। और सबसे बड़ी बात कि इस कंपनी ने अभी तक जो काम बिहार में करने वो जा रही है, न्यूक्लियर एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त होगा बिहार को, और एक मतलब मिसाल पेश किया जाएगा। क्या इसने इससे पहले कहीं काम किया है? तो ना, इससे पहले इसने कहीं काम नहीं किया। हैदराबाद की कंपनी है और ये बिहार में निवेश करने जा रही है, और इससे पहले इसने कहीं काम नहीं किया है। अब सोचिए जरा कि बिहार सरकार इतनी बड़ी कंपनी से निवेश करवाने जा रही है, इतनी कंपनियों को वो लेकर आ रही है, और कोई 5100, कोई 6000, कोई 2000 करोड़ निवेश करने वाला है। उसमें एक कंपनी ऐसी है जो सबसे अधिक निवेश करने जा रही है, 22,500 करोड़ का, और उस कंपनी का डिटेल तक नहीं निकाल कर देखा गया कि क्या इसकी सच्चाई है, या फिर निकाल कर देखा भी गया तो आंख बंद कर लिया गया। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये कंपनी अडानी बाद में जाकर हैंड ओवर करेंगे, मतलब ये कंपनी हैंड ओवर कर देगी अडानी को, या फिर कुछ बड़ा गोलमाल है? और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है मतलब ऊर्जा प्राप्त की जाएगी उससे, और बिहार में उसका परीक्षण होगा, बिहार में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये कंपनी का पहला एक्सपेरिमेंट बिहार में होगा। अब बिहार के लोगों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है कि एक्सपेरिमेंट, एक कंपनी का एक्सपेरिमेंट भी बिहार में किया जाएगा, और इसमें बताया जा रहा था कि कई हजार लोगों को नौकरियां मिलेगी। जो कंपनी 4 महीने पहले आई है, इस कंपनी का ये डिटेल हमने लगाया है, देख लीजिए। ये कंपनी का डिटेल है जो फरवरी 2026 में कंपनी ही आई। ऑथराइज कैपिटल जो है वो 10 लाख का है, और ये कह रही है कि हम 22,500 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। सम्राट चौधरी ने साइन भी कराया है, मुख्यमंत्री ने साइन कराया, एमयू साइन हुआ, और ये लोग पूरा वहाँ पर हम फोटोबाजी कर रहे थे। हैदराबाद में जस्ट मन रहा इनकी कंपनी में कि भाई इतनी छोटी सी कंपनी, और एकदम अचानक से इस कंपनी ने इतने बड़े निवेश करने के लिए बिहार में एमयू साइन कर लिया। पूरे देश में चर्चा हो रही है, जहाँ भी आप खबर खोल कर देखेंगे तो इसकी चर्चा खूब हो रही है कि ग्लोबल रिन्यूएबल एडवांस क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है, ये बहुत बड़ा निवेश करेगी बिहार में। और इसकी सच्चाई ये है कि 4 महीने पहले कंपनी बनी है। तो पीछे आप जाइएगा तो बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन बिहार सरकार ने एमयू साइन किया है कि भाई इतना निवेश करेगी और न्यूक्लियर एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त करवाएगी। बिहार में एक मिसाल पेश होगा। परमाणु ऊर्जा को लेकर खूब चर्चा हो रही थी, तो ये कंपनी भी आई कि हम भी करेंगे। लेकिन इससे पहले इसने कहीं काम किया है? तो नहीं, इससे पहले इसने कहीं काम नहीं किया है। बिहार उसका पहला राज्य है, बिहार में उसका पहला परीक्षण होगा, पहला एक्सपेरिमेंट वो बिहार में करेगा। और सोचिए जरा कि कैसे होगा। क्या ये मतलब जल्दबाजी की गई है,
या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? तब ऐसा तो होगा नहीं कि बिहार सरकार ने एक कंपनी को कहा कि भाई आप हम लोग यहाँ निवेश करवाएंगे और हमने एक कंपनी बना ली। बिहार सरकार ने बहुत पहले से कहा था। क्या ये उसी समय बनाया गया जब सम्राट चौधरी बार बार कह रहे थे कि हम निवेश करवाएंगे, नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि हम निवेश करवाएंगे? क्या उसी समय ये कंपनी बनाई गई और आज जब एमयू साइन करवाया गया तो आकर साइन कर दी इस कंपनी ने? एमयू साइन किया 22,500 करोड़ का। हम कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको डिटेल दिखा रहे हैं। ये डिटेल है इस कंपनी का और ये कंपनी एमयू साइन कर रही है, देख लीजिए। सम्राट चौधरी हैं मौजूद हैं, एमयू साइन हो रही है इस कंपनी के द्वारा और चर्चा हो रही है। आप कहीं भी जाइएगा इस कंपनी का डिटेल निकाल लीजिए आप और देख लीजिए कि कंपनी का डिटेल क्या है। तो क्या लास्ट में ये हैंडओवर कर देगी अडानी को? क्या आप देख लीजिए, मतलब घूम फिर कर एक ही जगह आना है और कहीं जाना नहीं है। तो ये बिहार सरकार एक नया खेल कर रही है। बहरहाल आगे आगे देखिए अभी क्या क्या होता है। एमयू तो साइन हो गया है, अब कंपनी किस तरीके से निवेश करती है ये देखने वाली बात होगी।